बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बार फिर ज़हरा काज़मी केस की। वैसे तो 6 जनवरी को जब बच्ची अपने घर चली गई तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि केस ख़त्म हो गया, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वो ऐलान क्या है, आज इसी वीलॉग में आपके साथ चीज़ें मैं कुछ शेयर करूँगा। उसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब का इंटरव्यू भी इसी वीलॉग का हिस्सा होगा और कुछ चीज़ें उन्होंने, कुछ दावों की उन्होंने तरदीद की है और कुछ नए दावे भी कर दिए हैं। वो क्या दावे हैं, आज इसी वीलॉग में आपके सामने चीज़ें शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज मजमूई तौर पर 2 बुनियादी केसों की समाअत थी। एक इस केस का जो है ट्रायल है। ट्रायल क्या है? वो ट्रायल जो केस मरकज़ी दायर किया गया था मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से। वो केस ये दायर किया गया था कि उनकी बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया है और उनको यहाँ से ले जाया गया है और उसमें ये लोग नामजद हैं। उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा फ़ाइल किया गया और उसके बाद अब उस केस की बाकायदा समाअत होना थी और उस समाअत में होना ये था कि मुल्ज़िमान के ऊपर ट्रायल होना था, यानी कि चार्ज फ्रेम होनी थी और चार्ज फ्रेम होने के बाद इस ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होना था। आपको ये भी याद है कि जब ट्रायल के लिए अदालत ने तारीख मुकर्रर की थी कि चार्ज फ्रेम करके बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू किया जाएगा, तो मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा नूर बीबी की जानिब से अदालत से रुजू कर लिया गया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि मैं अदालत के रूबरू पेश होना चाहती हूँ। तो अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली थी। पहले हिफाजती ज़मानत ली और उसके बाद उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से रुजू किया। तो आज इन 2 चीज़ों पे मरकज़ी समाअत थी, जो समाअत होना थी, जिसमें एक तो ट्रायल का तय होना था कि कब शुरू होगा और दूसरा नूर बीबी की ज़मानत होगी। लेकिन आज इस पे जो कार्रवाई हुई है वो तो हुई सो हुई है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शब्बीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त क्या थी? वो दरख्वास्त ये थी जनाब कि हमें इन जज साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। ये वही जज हैं जहाँ से इन मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिली थी, जहाँ पर इन्हें ज़मानतें हुई थी, जहाँ से ये ज़मानत मिलने पर इनको रिहाई का परवाना मिला था, जहाँ से इनको रिलीफ मिला था। लेकिन अभी वही जज साहब इल्ज़ामात की ज़द में है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि शायद वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार नहीं रहे। जब गैर जानिबदार नहीं रहे, ये शब्बीर का कहना है, तो इसलिए वो कहता है कि इनको अब इस केस से अलग हो जाना चाहिए। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि जी हमारा जब एसोसिएट वकील कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर मेहदी अली काज़मी और उनके वकला मौजूद थे। हमारे एसोसिएट ने वहाँ पर बैठने की इजाज़त मांगी लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा अब जानिबदार नहीं रहे, जो गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार हो गए हैं। तो ये था। इसी पे आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं और दलाइल दिए गए दोनों साइड से, यानी कि पहले जो है वो आर्गूमेंट किया गया अक्यूज साइड से और उसके बाद जो जबरान नासिर साहब हैं उन्होंने भी दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद जब इस समाअत का कंक्लूड हुई तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया और फैसला क्या होगा वो फैसले के लिए अदालत ने परसों की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद इस केस में अब एक नया ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो मेहदी अली काज़मी साहब ने बात की है वो क्या की है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप उनकी वीडियो सुनिए। वीडियो देखने के बाद आप चीज़ें आपको वाकई कुछ समझ आ जाएंगी और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से केस दलाइल हुए तकरीबन पौना घंटा, क्या कुछ कहते हैं आप? क्या होगा? जी बिल्कुल, आज एडीजे साहब के अगेंस्ट उन्हें चेंज करने की रिक्वेस्ट उन्होंने लगाई हुई थी। दोनों तरफ के दलाइल कंक्लूड हो गए हैं और फैसला परसों सुनाया जाएगा। तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि जो दलाइल थे उससे क्या लग रहा है आपको कि मुकदमा मुंतकिल हो जाएगा? मेरे ख्याल से जज साहब जबरान नासिर साहब के दलाइल से मुतमईन नज़र आए थे। अब फैसला तो जो वो सुनाएंगे वो देखिए वो परसों क्या फैसला सुनाते हैं। ठीक है। आज दूसरा केस भी लगा हुआ था जिसमें मुल्ज़मान के ऊपर चार्ज फ्रेम और उसके बाद नूर बीबी की बेल के ऊपर, तो उसमें भी डेट हुई है क्योंकि मुकदमा अब तक मुंतकिल नहीं हुआ तो इसलिए फ़िलहाल वो मामला रोका हुआ है। जी, जब तक यहाँ का आर्डर नहीं आ जाता तब तक वो डेट ही होनी थी, तो वो डेट हुई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, अगर आप मुनासिब समझें तो जवाब दीजिएगा। एक खातून ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो दावा कर रही हैं कि मुबैना मुग़विया का उससे रब्ता हुआ है और वो बड़े बड़े कमेंट्स पास कर रही थी। तो ऐसा क्या फैसिलिटी है, ऐसा कुछ मुमकिन है कि बच्ची उनसे रब्ता कर सकती है या रब्ता कर रही है? देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि घर में ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बच्ची तक को दी गई।
और घर में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे बच्चा रब्ता कर सके। और वैसे भी वो जितनी मुतनफ़िर है उन लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो रब्ता अगर उसके पास डिवाइस होगी तो वो नहीं करेगी। अच्छा मेहदी भाई ये कि मेरा तो अभी फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, अब पूरा केस अभी बाकी है और मैं केस क्यों वापस लूँगा। बच्ची का घर आना सिर्फ एक फ़ेज़ था, असल कंप्लीट तो ये तब होगा और पाकिस्तान की बच्चियाँ तो तब प्रोटेक्ट होंगी जब इस तरह के मुलजिमान को एक जो एज़ पर लॉ सज़ा है वो होगी। तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं होगी तो मैं तो इस मुकदमे को प्रोसीड करूँगा। तो मुकदमा वापस लेने के लिए कोई दबाव या कोई ऐसी कोशिश हो कि चलें बच्ची वापस आ गई, आप पीछे हट जाएं, छोड़ दें? नहीं, मैं ना किसी दबाव में कभी आया हूँ ना होगा। मतलब जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, आप ये सुन रहे थे, तो अब आ जाइए कि सबसे पहले तो उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि बच्ची उनके साथ इतनी नफरत करती है कि वो डिवाइस होती भी तो वो बात ही नहीं करेगी। पहली बात वो ये कहते हैं कि जब बच्ची के पास कोई डिवाइस ही नहीं है, उनसे क्योंकि एक सवाल पूछा गया कि बच्ची ने कोई राब्ता किया है किसी के साथ, क्योंकि एक यूट्यूबर की जानिब से दावा किया गया है कि उनका राब्ता है और किसी भी ज़रिए से राब्ता है, जैसे भी राब्ता है, उन्होंने कहा कि राब्ता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक पहली बात तो बच्ची के पास ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं जिससे वो राब्ता कर सके। दूसरी बात, अगर डिवाइस होती भी तो वो उनसे नफरत करती है। ये पहली बार ये चीज़ सामने आई है जो एक बाप ने अपनी बेटी से मुतल्लिक बताई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बेटी उनके साथ रह रही है, उसने वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनके साथ जो अपना ये तल्ख तजर्बात हैं जिससे वो गुजरी होगी वो शेयर करती होगी, तो उसके बाद मेहदी काज़मी को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने अगला जो बात की है, उन्होंने कहा कि ये तो पहला फेज़ ख़त्म हुआ है। कौन कहता है केस ख़त्म हो गया? वो तो कहते हैं कि पहला फेज़ ख़त्म हुआ है, मैं तो इनका पीछा करूँगा और पीछे तब तक हूँ जब तक मैं इनको सज़ाएं नहीं दिलवा पाता, जब तक इनको कानून के ज़रिए कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचा पाता। तो ये उन्होंने आज एक और ऐलान कर दिया। पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस दावे के बाद उन्होंने अगली बात कही। और क्यों कही, ये उसका पस मंज़र यही है कि जो दावे किए जा रहे हैं उन्होंने इस पर भी बता दिया और उन्होंने तमाम जो सच है, हकायक है, वो सामने ले आए हैं कि भाई एक तो डिवाइस नहीं है और डिवाइस होती भी तो वो बच्ची नफरत करती है, वो इनसे राब्ता करने का सोचेगी भी नहीं। उसके बाद जनाब जो नूर बीबी और ट्रायल की बात रह गई, वो इसलिए नहीं हुआ कि उसमें अब क्योंकि ये जज साहब का जो मामला है पहले ये तय होगा, ये तय होने के बाद ही कोई जज जब डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पर इसका ट्रायल होना है तो उसके बाद वो केस आगे बढ़ेगा। तो जनाब ये कुछ अपडेट्स थी जो आज मौका 19 जनवरी को मुझे आपके सामने रखनी थी, जो सामने आपके रखी हैं। उम्मीद करता हूं कि अब ये केस जो है वो न सिर्फ ख़त्म होना चाहिए बल्कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने भी कुछ घिनौना या गलत काम किया है, उनको उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही इंसाफ का तकाजा है कि यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि जंगल का कानून नहीं है कि आप किसी की भी बेटी को ले जाएं और ले जाने के बाद कब्ज़ा कर लें और कहें कि बस जनाब ये हुन साड़ी होगी। ना, ऐसा नहीं होगा। हम भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, माओ वाले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कानून जो है वो का सबके लिए एक होगा, ज़ाब्ता इखलाक जो है सबके लिए एक होगा। मर्ज़ी जब होगी तो बच्चे और जब बड़े बालिग होंगे ज़रूर होनी चाहिए। बाकी किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह किसी की बेटी को ले जाए और कहे जी बस अब हमारी है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।